हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का तैयारी विद संदीप सर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लुसेंट के बुक से पॉलिटी के 100 वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर। तो चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान की प्रारंभिक प्रति किस भाषा में लिखी गई थी? हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी गई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। संविधान का सबसे बड़ा हाथ से लिखा गया दस्तावेज कौन सा है? भारतीय संविधान। हमारा भारतीय संविधान जो है वह लिखित और सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? तो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसका क्या मतलब है, किसे कहते हैं? जिसमें राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होता है। हम भारत के लोग से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। यह क्या दर्शाता है? संप्रभुता का स्रोत जनता ही है, यही दर्शाता है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार से कुछ प्रश्न हैं, आइए देखते हैं। संविधान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? 6। पहले 7 थी, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। पहले 7 थे, अब 6 हो गया है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेदों में वर्णित है? तो समानता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अवसर की समानता का अधिकार अनुच्छेद 16। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28। कौन सा अनुच्छेद है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा है? अनुच्छेद 21। शिक्षा का अधिकार संविधान में कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन अनुच्छेद है 21A। अगले प्रश्न पे आते हैं। संविधान में उचित प्रक्रिया की अवधारणा किससे ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। उपाधियों का अनुमूलन अनुच्छेद 18। रिट जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी से कुछ प्रश्न। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51। डीपीएसपी, डीपीएसपी की प्रेरणा भारत ने किस देश से ली है? आयरलैंड से। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। श्रमिकों को समान वेतन अनुच्छेद 39। बालों को शिक्षा और पोषण, ये हो गया अनुच्छेद 45। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण कहाँ वर्णित है? अनुच्छेद 50 में वर्णित है। डीपीएसपी क्या होते हैं? तो राज्य के लिए यह निर्देश होते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। डीपीएसपी पर अमल अनिवार्य है क्या? नहीं, लेकिन सरकार को प्रयास करना होता है। यदि राज्य सरकार चाहे तो इसे अनिवार्य कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, यह उसके हित में है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की पूर्ति किससे होती है? नीति निर्देशक तत्वों से। डीपीएसपी पर कानून बनाकर अधिकार लागू किया जा सकता है। हाँ, डीपीएसपी पर कानून बनाकर अधिकार लागू किया जा सकता है। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है। मूल कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो सोवियत संघ, रूस से ली गई है। मूल कर्तव्यों को किस भाग में रखा गया है? भाग 4A, 4A में मूल कर्तव्यों को रखा गया है। पहला मूल कर्तव्य क्या है? संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। राष्ट्रपति और कार्यपालिका से कुछ प्रश्न। भारत का कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति, राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो मंत्रिपरिषद के परामर्श से। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल द्वारा। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। कार्यपालिका में सबसे शक्तिशाली पद कौन सा है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का कार्यकाल, लोकसभा में बहुमत तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। संसद में राष्ट्रपति को शामिल किया जाता है। हाँ, राष्ट्रपति को भी शामिल किया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? अधिकतम 250 और लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य। राज्यसभा एक स्थायी सदन क्यों कहलाता है? हर 2 साल में 1/3 सदस्य जो है वह
सेवानिवृत्त होते रहते हैं। राज्यसभा में सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। संसद का संयुक्त सत्र जो है वह राष्ट्रपति बुलाता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति कहलाता है। संसद का सचिवालय संसद के अध्यक्ष के अधीन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। न्यायपालिका से कुछ प्रश्न। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कुल 34 न्यायाधीश होते हैं मुख्य न्यायाधीश सहित। सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति H.J. कानिया, ये जो है वह सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट की अपील किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 136 में सुप्रीम कोर्ट की अपील का वर्णन है। सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय किस पर बाध्यकारी होते हैं? सभी न्यायालयों पर। सभी न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मानना होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? तो उच्च न्यायालय का गठन जो है वह अनुच्छेद 214 में। न्यायपालिका किस प्रकार की है? तो यह स्वतंत्र है। न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघीय संरचना और राज्यों के अधिकार से कुछ प्रश्न। भारत एक किस प्रकार का राज्य है? संघीय राज्य है। संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 7वीं अनुसूची में 3, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का अनुच्छेद 161। मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक दल के नेता। विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 500। राज्यों में विधान परिषद किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। 6 राज्यों में जो है वह विधान परिषद है। पंचायत किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को जोड़ा गया है। चुनाव और चुनाव आयोग। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। चुनाव आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। चुनाव आयोग की शक्तियाँ अनुच्छेद 324 में। भारत में चुनाव किस प्रणाली से होते हैं? प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से किया जाता है। लोकसभा के लिए मतदान किस आधार पर होते हैं? एक व्यक्ति और एक मत। संविधान संशोधन और आपातकाल। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख है। संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में इसका वर्णन देखने को मिलता है। राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर लगाया जाता है? युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। संविधान में अब तक कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? तो 2021 तक 105 संशोधन हो चुके हैं। संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन को संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कहते हैं। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। 44वें संशोधन में किस अधिकार को हटाया गया? तो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ऑप्शन इसका ये वाला संपत्ति का अधिकार होगा। अनुसूचियां और विशेष अनुच्छेद। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियों की संख्या 12 है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन है। 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से। 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों की जनजाति प्रशासन से। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर के नागरिक का अधिकार। संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद अनुच्छेद 393 भारत सरकार अधिनियम 1935 का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 395 में इसका वर्णन है। भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संविधान का संरक्षक माना जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है? अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। और शपथ जो है वह अनुच्छेद 60 में। भारत की उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहता है।
अगला प्रश्न है, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जाता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द किस प्रकार के शासन को दर्शाते हैं? जनता द्वारा चुनी गई सरकार को। किस संविधान संशोधन ने प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। धारा 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है और संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्य की विधानसभा के प्रति। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। भारत का सबसे उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्रीय, राज्य और समवर्ती सूची का वर्णन है। अनुच्छेद 14 कानून की समझ समानता, राइट टू एजुकेशन। अनुच्छेद 21A राज्य नीति निर्देशक तत्व संविधान भाग 4 में अनुच्छेद 336 से 51 तक डीपीएसपी का वर्णन है। चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 324। संविधान में मूल अधिकार हैं 6। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन। जाति और अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना 1992 में। भारत में लोकपाल किसकी निगरानी करता है? उच्च स्तर के सरकारी अधिकारियों की शिकायतों की। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत में सार्वजनिक सेवा आयोग का वर्णन अनुच्छेद 315 में है। यूपीएससी। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। मूल रूप से 22 हैं और उप भागों को मिलाकर 25 भाग। संविधान में नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में। भारत की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसे रिपोर्ट भेजता है? संसद में अपना रिपोर्ट संसद को रिपोर्ट भेजता है। पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? भाग 9 में। नगर पालिका भाग 9A। भारत में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है? यह संविधान में नहीं है बल्कि राष्ट्रीय प्रतीक अधिनियम है। संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। राज्यपाल को हटाता है राष्ट्रपति। केंद्र शासित प्रदेशों में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था संसद। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। संविधान में कुल अनुसूचियां 12 और भारत का संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित होता है। 368 संविधान संशोधन 3 प्रकार का होता है, आपातकाल, राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय। संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 19। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री को पद की शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। मूल कर्तव्य जो है वह अनुच्छेद 51A में इसका वर्णन है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष संचालित करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता संविधान से ली गई संघीय ढांचा। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारतीय जनता की सर्वोच्चता को दर्शाते हैं। राज्यपाल अपने पद से त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को दे देता है। लोकसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। भारत में संविधान लागू होने से पहले संविधान का मसौदा कब तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1949 ईस्वी को। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कुछ प्रश्न जो है वह रिपीटेड हो गए हैं जिनको हम जल्दी से बताकर स्किप कर दे रहे हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 में। यह राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा घोषित किया गया है। चुनाव आयोग एक प्रकार की स्वायत्त संवैधानिक संस्था है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में चीन युद्ध के समय लगाया गया था। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कहा गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आती है? मौलिक संरचना और सिद्धांत। भारत में बजट सबसे पहले प्रस्तुत किया वित्त मंत्री ने। 280 अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से रिलेटेड है। संविधान के किस भाग में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भाग 4A में। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए कौन सी समिति बनी थी? सरकारीय आयोग। संसद के विशेष सत्र की बैठक कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। नीति निर्देशकता तो बाध्यकारी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उन्हें न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यह किस संविधान से जुड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन से। संविधान का कौन सा भाग संघीय व्यवस्था को प्रदर्शित करता है? तो भाग 11। भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? तो यह एक लिखित और सबसे बड़ा संविधान है। संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? 15 थी। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राष्ट्रपति को सलाह देने वाली परिषद क्या कहलाती है? मंत्रिपरिषद। संसद द्वारा पारित
विधेयक पर राष्ट्रपति कितने प्रकार की सहमति दे सकता है? 3 प्रकार का, साधारण सहमति या फिर स्थगित या फिर वापस भेज सकता है। संविधान की 9वीं अनुसूची किस उद्देश्य से जोड़ी गई थी? जमींदारी उन्मूलन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने हेतु। संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में कुल 85 शब्द हैं। राष्ट्रपति के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 35 वर्ष। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। भारतीय संविधान में संघ शब्द का क्या तात्पर्य है? भारत एक संघ है, राज्यों का संघ है। कौन सा अनुच्छेद संसद को भारत के विभाजन की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 3। भारत में उच्चतम विधायी संस्था संसद। केंद्रीय बजट की संस्तुति राष्ट्रपति द्वारा। भारत के संविधान की सबसे लंबी अनुसूची 7वीं अनुसूची। बौद्धिक स्वतंत्रता किस अधिकार के अंतर्गत आती है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण संविधान से रिलेटेड वन लाइनर जो 100+ थे। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो को आप देख सकें। तो जानकारी अच्छा लगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।